अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम आपके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का 5th लेक्चर लेके आए हैं, जिस लेक्चर में हम आज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को डिराइव करने वाले हैं। सो विल बी डिराइविंग इन दिस लेक्चर, विल बी डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। पहले हम डिराइव करने से पहले हम ट्रेजेक्टरी को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज ट्रेजेक्टरी? वैसे यम साथ कह पार्टिकल ना एयरस मज थ्रो कर, फॉर एग्जांपल दिस अ पार्टिकल, आई एम थ्रोइंग दिस पार्टिकल इन द एयर। यम साथ बह कह पार्टिकल थ्रो कर इन द एयर, यह ना कुन वतकी मूव कर, यह कुन वतकी मूव। यस वत ना यम वतकी पार्टिकल मूव कर, यम साथ भी प्रोजेक्ट कर इन द एयर, तमसी वत वन यह गो ट्रेजेक्टरी। सो तेल वन ट्रेजेक्टरी हज गो सिंपली the path followed by a projectile. So trajectory क्या गई simply सवत यजन ये projectile जो इख्तियार करन from the point of projection to the point where the particle hits the ground. So trajectory, I can say that the trajectory is the path followed by the projectile. यह प्रोजेक्टाइल पन्ने इनिशियल पॉइंट पे यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे पन्निस फाइनल पॉइंटस तान यानी कि पॉइंट वेयर द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, यह वत इख्तियार कर तमसे वत यह गो ट्रेजेक्टरी। चूंकि अगर अमिस ट्रेजेक्टरी कुन त्राव नजर, यह दिस रिजेंबल्स टू कर्व, यह फिगर मैथमेटिक्स मज, एंड विल बी डिस्कसिंग द मेथड बाय विच वी कैन डिराइव द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी। चूंकि यह कर्व यथ क्लासस मज करो सो मेथड डिवाइस बाय विच वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन क्या गो? इक्वेशन को सिंपली नाव। सो यथ क्लासस मज हेचो कत हेको ये ट्रेजेक्टरी हिंस इक्वेशन मालूम कर, यानी कि कत हेको यमिस ट्रेजेक्टरी नाव दित। इक्वेशन मीन्स नेम, वह सिंपली बह अगर बह यह प्रोजेक्टाइल मोशन वुचन ठीक, सपोज दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, suppose this is point A and this is point B, this is the point where particle hits the ground. And this is point C where the particle appears to be at the maximum elevation with respect to point A, therefore this is the point of maximum elevation, and this is the maximum height of this projectile denoted by h. Simply बगर ये साख इक्वेशन, चूंकि अगर बह प्रोजेक्टाइल मोशन कुन त्राव नजर, द प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए 2-dimensional मोशन। यम साथ यह पार्टिकल ना एयरस मज मूव कर, गोस यथस पत वात यथस, दिस गोज लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस तो लास्ट हिट कर बी ग्राउंडस। तम मतलब गो यह एक्सस मज मूव कर, यह वायस मज मूव कर, यह अलॉन्ग एक्स मूव कर, अलॉन्ग वाई मूव कर। दिस मूव्स अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई। बह कर मे जन कुन सात वन हे अगर हसा यह पार्टिकल अलॉन्ग एक्स कर मूव 3 यूनिट्स, तम मतलब डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स इज 3 यूनिट्स, तम मतलब ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अलॉन्ग दिस एक्स 3 यूनिट्स। वन से मे तम सात कत एलिवेशनस पे पार्टिकल, यम सात 5 यूनिट्स अलॉन्ग एक्स, वन से मे अलॉन्ग वाई कूता, या यम सात अलॉन्ग वाई 2 यूनिट्स, वन से मे अलॉन्ग एक्स कज यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक बह कर ये सो मेथड डिवाइस, ये मेथड से जन आराम सान यह हेको वन, अगर हसा पार्टिकल पन्ने इनिशियल पोजिशन पे अलॉन्ग एक्स गो मूव 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, अलॉन्ग वाई कूता कर मूव। तम खतर कर बह बनावन यह प्रोजेक्टाइल, तो बनावन यह प्रोजेक्टाइल फ्रॉम, बट रिमेंबर दिस इज फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। यम साथ बह सपोज बह कर यह मोशन कंसिडर in 2-dimensional rectangular Cartesian system. Suppose this is origin and यह origin मान बह यह जो point of projection. So this is x axis, this is y axis.
ये गई x एक्सिस, ये गई y एक्सिस। वैसे ये साथ पर डिस्टेंस कर मेजर फ्रॉम ऑरिजिन टू राइट अलोंग x एक्सिस यस पॉजिटिव, फ्रॉम ऑरिजिन अपवर्ड्स ये पॉजिटिव। ठीक, चूंकि मैं कोर यही प्रोजेक्टाइल रहा in the first quadrant, therefore in this quadrant x value is positive, हर कुछ पॉइंट पे y value is positive। सपोज बगर कम बह मानन युस ये पार्टिकल छु या सा कोर में प्रोजेक्ट एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल by giving some initial velocity u। ये साथ भी यह पार्टिकल करंट प्रोजेक्ट इन द एयर with initial velocity u making an angle theta with the horizontal। as वुचना यस यह सोन projectile amich motion amich velocity along x is na u cos theta, along y क्या है u sin theta। यहाँ पर theta तब पर वो cos component, यहाँ पर ब्याक शु perpendicular to this that is sin theta। ठीक कुछ मेश करेंगे मेशाक इक्वेशन करें derive for this trajectory क्या करते हम ये साथ भी ये पार्टिकल थ्रो करन in the air with some initial velocity। कुन साथ आइस ना कि ये थस कुन साथ आइस ये थस तम पद 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 आइस ये थस at last this will hit the ground। वो कर हम भगवान suppose at time t भगवान time t बाद suppose at time t the particle is at d। suppose this is point c, the point of maximum elevation, and बकर बमानन टाइम t बाद यम साथ में पार्टिकल थ्रो कर इन द एयर आफ्टर टाइम t द पार्टिकल इज एट d बमानन यु पार्टिकल छु या सो ds पे सपोज कि ये सपोज दिस इज पॉइंट d यम साथ में ये पार्टिकल प्रोजेक्ट कर आफ्टर सम टाइम आफ्टर टाइम t सपोज बमानन ये पार्टिकल हसो वो ds निश। So suppose at time t यम साथ हसा टाइम t गो द पार्टिकल इज एट d बमान ये पार्टिकल जो ds निश। क्योंकि अगर बे यमस पॉइंटस कोन त्राव नजर दिस इज द पॉइंट इन द प्लेन तिलासन यमस पॉइंटस कोऑर्डिनेट्स आगो x बेगो y तम मतलब गो यम साथ यमस पॉइंटस कोऑर्डिनेट्स x, y तम मतलब गो ये पॉइंट छु ना मूव करन एम पॉइंटन छु मूव करमुत x यूनिट्स अलोंग x एक्सिस एंड y यूनिट्स अलोंग y एक्सिस। तम मतलब गो ये अगर भी यम पॉइंट पे परपेंडिकुलर राउंड का तो x एक्सिस यहाँ गई डिस्प्लेसमेंट अलोंग x सो वो यमी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दैट्स x। तो यहाँ पर है सो ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस सो वो एमी पॉइंट ऑफ y कोऑर्डिनेट सो वो y सिंपल। बकर कम सपोज एट टाइम t द पार्टिकल इज एट d with coordinates x, y। ठीक t टाइम बाद है सब होती पार्टिकल ds निश ये में कोऑर्डिनेट्स टू x, y तम मतलब along x this has moved x units along y m कर move y units। ठीक बगर कम analyzing the motion बगर यह मोशन analyzing the motion from O to D along x direction। बकरन यह मोशन एनालाइज O पे ठाने ds ताई मतलब along x axis बुझ initial velocity along axis initial velocity u cos theta acceleration along axis चूंकि x डायरेक्शन में छुन कहीं तो एक्सेलरेटिंग फोर्स देयरफॉर x is 0 throughout the motion। ठीक टाइम इज t डिस्प्लेसमेंट along x मतलब यम साथ ये t टाइम बाद ये थस वोट along x को तो कोई मूव x यूनिट सो sx is equal to x using चूंकि the motion with uniform acceleration I'll be using s is equal to ut plus half at square। I mean
Sx is equal to ux into t plus half ax into t square, which implies that Sx is x because along x kuta kore move x units. Tamalo x nena til barabar. Ux is u cos theta. U cos theta basis into t plus. चूंकि acceleration along x is 0. tamalo ax sim साथ इस value put करो 0. ये सारी term की value को plus 0. Which implies that x is equal to u cos theta into t. अगर वो t सब्जेक्ट बनावन t ने रहते x divided by u cos theta. Let this be equation number 1. Suppose you मान में equation number 1. Number 2. This is number 1. Number 2. Why अगर भी यह motion करन analyzing the motion along y from O to D. ये भी projectile is motion yes में गोडनेस कर analyze from O to D but along x यह motion करने पे analyze along y, analyzing the motion along y from O to D. ये साथ भी consider करना from O to D. O बने initial point, D बने final point. ठीक? Therefore uy initial velocity along y, that is u sin theta. U sin theta. Ay y direction में चूंकि हर कोई पॉइंट पे g act करना vertically downward, therefore ay is equal to minus g. Time is again t. यूता टाइम ये डिस्टेंस कवर करने में लगे चुते डिस्टेंस लगे ना चुते टाइम लोग ना यहाँ दी कवर करना. सो टाइम इज t एंड sy is equal to sy को ये पॉइंट निश किस एलिवेशन पे यू पॉइंट. सो इस ना along y can move y units, therefore sy is equal to y. Again I'll be using this equation using in y direction sy is equal to uy t plus half ay t square, that is sy will be using y along y कुता करे move y units. ठीक, y is equal to uy is u sin theta multiplied by t plus half is half, ay is minus g and this is t square, t is t. So y is equal to u sin theta into t plus minus 1 half of g t square. Suppose this is equation number 2. बस ये साथ में ये में ट्राइजेक्टरी हिज इक्वेशन है मालूम करें बगर यह मोशन एनालाइज अलोंग x एंड अलोंग y. तम पत कर बकम यस x इक्वेशन द्राय तो बेयस y इक्वेशन द्राय बगर कोशिश यमन मन गस t कुन न कुन पट एलिमिनेट गसन बिकॉज़ यम साथ इस कुन द कर्व हिज इक्वेशन छ मालूम करन इस आसन खाली इन टर्म्स ऑफ x एंड y. सो बगर सिंपली सबस्टिट्यूटिंग 1 in second, substituting 1 in second. I'll be substituting shabash substituting I'll be substituting 1 in second. We get ये साथ तो गोइनिच इक्वेशन करनी हो तो इमस I will get y is equal to u sin theta t is x divided by u cos theta minus 1 by 2 g t again x divided by u cos theta का whole square. I'll be simplifying the equation. On simplifying we get y is equal to u से u मर गया sin theta by cos theta, that is tan theta. X is there, go x tan theta minus 1 by 2 g x square
divided by u square cos square theta, or I can write it y is equal to x tan theta minus g x square divided by 2u square cos square theta. This is the required equation, which is the required equation of trajectory. So अगर हम इस इक्वेशन को ट्रांसफर इसमें खाली in terms of x and y, as theta for a given projectile theta is constant, therefore the equation is only in terms of x and y. वैसे हम साथ भी याद equation में x को value put कर y नहीं पाने, y value put कर x नहीं पाने, तब मतलब वो by using this formula, by using the equation of trajectory, अगर मैं पता है along x को तो she move गोमुत back, easily by using the equation of trajectory I can find the displacement along y. So ये बनी इतला relation between x and y, and यमसी equation शेष बना यहाँ से बनी equation of trajectory. So equation of trajectory is y is equal to x tan theta minus g x square by 2u square cos square theta, where theta is the angle of projection with horizontal, g is acceleration due to gravity, x is the displacement along x, y is displacement along y. So this was the very simple method. This is the very simple method by which we can easily derive the equation of a trajectory. Simple. इस करो कम इस तुलम कुंती जाए एक projectile पे क्लोज कुंती जाए कहाँ point आ d बात कर बे यह motion analyze from origin to d along x along y. Along x हम साथ भी analyze करूँ, will I get t is equal to x by u cos theta along y from, but remember from o it is to d, from o to d. I will get last scan it is y is equal to u sin theta into t minus half gt square. बात करो क्यों? I will be putting this equation number 1, equation number 2, ये करूँगा थोड़ा simplify. ये था सीधा t, so I will be replacing it by x by u cos theta here, x by u cos theta here. Last simple भी simplify करूँ, I will get y is equal to x tan theta minus g x square divided by 2u square cos square theta, which is the required equation of trajectory of a projectile. Simple, very simple.